मेरे अनुसार एकदम नए विषय पर बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि जिस विषय पर आज का व्याख्यान है इसके साथ में न्याय कर सकूं। ये इसलिए बोलता हूं कि भारत देश में राम कथा पर, भगवान श्री राम के बारे में बात करने वाले बहुत विद्वान लोग हैं। समय समय पर उनकी राम कथाएं आपने यहां पर सुनी होंगी। इस विषय में मैं बहुत विद्वता नहीं रखता, लेकिन एक छोटा सा प्रयास जरूर कर रहा हूं अपनी दृष्टि से भगवान राम को समझने के लिए या राम कथा को समझने के लिए। और जो दृष्टि से मैं ये राम कथा को समझता हूं या श्री राम के जीवन में से जो कुछ मैं निकाल के देखता हूं, वही आपके साथ संवाद के रूप में रखना चाहता हूं। आप सभी ने समय समय पर अनेक विद्वान वक्ताओं के मुंह से, साधु संतों के मुंह से राम कथा सुनी होगी। इस राम कथा के आधार हमारे देश में ज्यादातर जो हैं वो एक महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस और उतने ही एक महान कवि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण रहा है। मैं भी बचपन से मेरे परिवार के संस्कारों के कारण वाल्मीकि कृत रामचरितमानस का समय समय पर जब भी मौका मिला है पाठ करता रहा हूं। मेरी मां नियमित रूप से हर दिन सुंदरकांड का पाठ करती है, नियमित रूप से। उनका भोजन करने का समय सुंदरकांड के पाठ के बाद ही होता है। तो बचपन से मैं उनको सुंदरकांड पढ़ते देखता रहा हूं और कानों में वो सुंदरकांड की चौपाइयां भी पढ़ती रही हैं। इसके अलावा हमारे परिवार में बहुत पुरानी परंपरा है कि साल में कम से कम एक बार रामचरितमानस का पाठ किया जाए बिना रुके। 24 घंटे का वो होता है। हमारे गांव में भी ऐसी परंपरा है, जो मेरा जन्म स्थान है। तो बचपन से रामचरितमानस में जो कुछ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो सुनता और पढ़ता आया। थोड़ा प्रयास करके वाल्मीकि रामायण में जो कुछ महाकवि वाल्मीकि ने लिखा है उसको समझने की कोशिश की। उसके अलावा मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है श्री धर्मपाल, बहुत बड़े इतिहासकार हैं और अभी जीवित भी हैं। भारत में कम इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने प्रामाणिक काम किया है, उनमें से उनकी गिनती होती है। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि अगर तुमको रामचरितमानस में इतना रस है या राम को समझना है तो रामचरितमानस है, ठीक है, वाल्मीकि रामायण है, वो भी ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत में लिखी गई जो राम कथाएं हैं उनको भी पढ़ो। तो मैंने दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख और सबसे मशहूर राम कथा कंब रामायण, उसका भी अभ्यास किया है। यह तमिल में लिखी गई है। इसी तरह से कन्नड़ में एक रामायण लिखी गई है, उसका भी अभ्यास किया है। तेलुगु में एक रामायण है, उसको भी जानने की कोशिश की है। और इसके अलावा आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत में अलग अलग जातियों की भी रामायणें हैं, जिनको हम भारत की जनजातियां कहते हैं। और एक खराब शब्द कभी कभी उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, आदिवासी। हालांकि हम सभी आदिवासी हैं। उनकी भी अपनी रामायणें हैं। और मेरा पिछले 10-12 वर्षों में भारत के कुछ ऐसे जन समूहों से, जनजातियों से संपर्क हुआ है जिनकी अपनी अपनी रामायणें हैं, उनकी अपनी राम कथा है। तो अलग अलग जनजातियों के और जन समूहों के जो राम हैं और उनकी जो रामचरितमानस है या राम कथा है, उसमें से वाल्मीकि कृत रामायण है, उसमें से गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस, उसमें से भारत के अनेक महान लेखकों द्वारा समय समय पर भगवान राम के बारे में जो कुछ लिखा गया है उसमें से, जैसे हमारे देश में एक महान कवि हुए कालिदास, उन्होंने भगवान राम की कहानी लिखी है रघुवंशम, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति है, संस्कृत में है और पूरे भारत देश में संस्कृत के विद्वानों के बीच में पढ़ी और पढ़ाई जाती है। उसमें से अलग अलग स्रोतों से
श्री राम के बारे में और उनकी कथा के बारे में जो कुछ भी मैंने समझने की कोशिश की है, लगभग 1.5 से 2 घंटे में वो आपसे मैं कहूंगा। वैसे तो आप सब जानते हैं कि राम कथा कहना 2 घंटे में थोड़ा सा असंभव और दुष्कर कार्य है, क्योंकि मैंने सामान्य रूप से विद्वान वक्ताओं को देखा है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कहीं कहीं तो महीने भर राम कथा चलती है, और उसमें भी वो मानते हैं कि समय कम पड़ गया। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 घंटे में या 1.5 घंटे में इस राम कथा का जो कुछ मेरे समझ में आता है वो आपसे मैं कह सकूं। और आज के इस कार्यक्रम का जो या व्याख्यान का जो शीर्षक है, राम कथा में अंतर्निहित वर्तमान समस्याओं के समाधान। जो महत्व की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम कथा सिर्फ कथा कहने के लिए नहीं, उसमें हमारे देश की और समाज की समस्याओं के समाधान छुपे हुए हैं और उन पर हमारी नजर जाए, उस दृष्टि से मैं कुछ कहने वाला हूं। भगवान श्री राम के जीवन के बारे में जो मैंने देखा, सुना, पढ़ा, उसको मैंने 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा है भगवान श्री राम के जन्म का और उनके जन्म से पूर्व उनके कुल के जन्म का, वो है, और जन्म के बाद फिर उनका विवाह होता है वहां तक का। तो ये एक हिस्सा, भगवान श्री राम का जन्म, जन्म के बाद का विवाह तक का समय, और उनके जन्म के पहले उनके कुल का जन्म, ये एक हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा है भगवान राम के विवाह के बाद उनके वन गमन का, वनवास का, और वनवास में रहते हुए हम सब जानते हैं 14 वर्ष को बिताने का, और अंत में रावण के साथ युद्ध का, और युद्ध में रावण की पराजय के बाद वापस उनकी राजधानी अयोध्या में लौटने का और फिर राज्य चलाने का। ये 2 हिस्से हैं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से मेरे अपनी मन की बात ये कहना चाहता हूं कि भगवान राम का या श्री राम का विवाह से पूर्व का जो जीवन है, उनके जन्म से लेकर विवाह तक का जो जीवन है, उसमें मुझे बहुत प्रभावित नहीं कर पाया वो हिस्सा भगवान श्री राम का। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे राजकुमार अपने अपने माता पिताओं के घर में जिस तरह से जन्म लेते हैं और उनका लालन पालन होता है, लगभग कुछ उसी तरह का है। बहुत सारे राजकुमारों के माता पिताओं के मन में अपने संतानों के प्रति जो मोह होता है, जो आकर्षण होता है, लगभग उसी तरह का है। मुझे जो भगवान श्री राम का या श्री राम का सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाला पक्ष है, वो उनके वन गमन से शुरू होता है। और वन गमन से लेकर 14 वर्ष तक लगातार जो वो तपस्या का जीवन जीते हैं, त्याग का जीवन जीते हैं, उसी त्याग और तपस्या के जीवन पर शायद उनको हमने मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। मैंने रामचरितमानस के बहुत विद्वानों से पूछा कि राम को मर्यादा पुरुषोत्तम किस हिसाब और किस आधार पर कहा जाता है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो त्याग किया और समाज के लिए जो आदर्श प्रस्तुत किया, उसके आधार पर कहते हैं। इसमें सब एक मत में। तो उन्होंने त्याग तो तभी किया जब अपना राज्य छोड़ा, वो राजा होने की स्थिति में थे, और उनके पिता श्री दशरथ ने तय कर लिया था कि राजगद्दी उन्हीं को सौंपनी है। ये सब कुछ हो गया था, लेकिन एक दुर्घटना ने भगवान श्री राम को वन भेज दिया, और श्री दशरथ की तीसरी पत्नी केकई के कहने पर या केकई के आग्रह पर भरत को राजगद्दी सौंपने का श्री दशरथ ने निर्णय लिया। यहां से मुझे लगता है कि उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने की बात समझ में आती है। उसके पहले का जीवन तो राजकुमार का जीवन है, महल का जीवन है, सुख सुविधाओं का जीवन है, उनके अपने सामान्य जीवन के जो राजा महाराजा होते हैं उसी तरह का दिखाई देता है। लेकिन जो उनके जीवन का उत्कर्ष है वो उनके वन गमन से दिखाई देता है। श्री राम जी को वन गमन हुआ है, ये सब कहानी और घटना आप सब जानते हैं। इसमें जो दृष्टि है
जो विश्लेषण है, जो देखने की बात है वो ये कि वो चाहे तो राजा हो सकते हैं, सारी की सारी प्रजा उनके साथ है। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं। उनमें से एक कारण सबसे बड़ा ये है कि भगवान श्री राम या श्री राम अपने जीवन के उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में सबसे ज्यादा प्रजा के नजदीक हैं। हम सब जानते हैं कि दशरथ उम्र में अधिक हो चुके हैं और वो धीरे धीरे श्री राम को तैयार कर रहे हैं। तो इस तैयार होने के क्रम में रोज का उनका नियम है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपनी प्रजा के बीच में जाते हैं। रामचंद्र जी, उनके पिता नहीं जा पाते, वो स्वयं जाते हैं और जनता के बीच में घूमकर, प्रजा के बीच में घूमकर उनके सुख दुख का हालचाल लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में निकलते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की कल्पना हम सब कर सकते हैं, लगभग सुबह 4 बजे का समय। तो सुबह 4 बजे श्री राम घूम रहे हैं और ये उनका नित्य नियम है। बिना किसी अवकाश के, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी बाधा के हर दिन वो प्रजा के बीच में है। परिणाम क्या है उसका? प्रजा उनको समझती है और वो प्रजा को समझते हैं। प्रजा के जो दुख दर्द हैं, नागरिकों की जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, वो सीधे उन्हें समझ पाते हैं और अपने पिता श्री दशरथ के पास लाकर उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। ये एक अच्छी बात है कि राजा ना होते हुए भी श्री दशरथ ने राम को वो सब अधिकार दे रखे हैं जिनके आधार पर वो कोई फैसला ले सके। मान लीजिए प्रजा के बीच में कोई समस्या उनको दिखाई देती है तो दशरथ ने उनको ये अधिकार दिए हैं कि वो चाहें तो उस समस्या के समाधान के लिए महामंत्री को बुला सकते हैं, मंत्रियों को बुला सकते हैं, सैनिकों को बुला सकते हैं, सेनाध्यक्ष को बुला सकते हैं। ये सारे अधिकार उनके पास हैं। बस इतना ही है कि नाम दशरथ का चलता है, काम श्री राम खुद ही करते हैं। और ये सिलसिला उनकी उम्र के लगभग 12-13 वर्ष से शुरू हो जाता है। जब वो उम्र में 12-13 वर्ष के हैं तो प्रजा के बीच में घूमना, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और उनके दुख दर्दों को सुनना, जरूरत पड़े तो तत्काल समाधान करना, अगर वो समाधान संभव नहीं है तो राजा के दरबार तक वो जानकारी पहुंचाना, फिर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाना और उसमें फैसले करना। ऐसे कई फैसले उन्होंने अपने जीवन के पूर्वार्ध में लिए। उन फैसलों ने श्री राम को बहुत ज्यादा लोगों में लोकप्रिय बनाया। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, लोग उनको बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इसके विपरीत श्री दशरथ ने कैकेयी के कहने पर गद्दी जिनको सौंपी, भरत के बारे में प्रजा के मन में कोई संपर्क नहीं है, कोई परिचय नहीं है और ना कोई प्रेम की अनुभूति है, ना कोई लागणी है। कारण क्या है? भरत का जीवन पूर्वार्ध का पूरा अपने नाना के घर में बीता है, ननिहाल में बीता है। इसलिए भरत का अयोध्या से, अयोध्या के नागरिकों से उनके साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है। भरत कभी कभी ननिहाल से आ जाते हैं, 2-4 दिन रह के वापस ननिहाल में चले जाते हैं। कैकेयी का बहुत जबरदस्त आग्रह है कि भरत का लालन पालन ननिहाल में ही हो। हम सब जानते हैं ये कहानी कि कैकेयी ने एक समय दशरथ से ये वचन ले लिया कि जब राजगद्दी सौंपने की बात आएगी तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा। और भरत ने श्री दशरथ ने किसी भावावेश में किसी क्षण आकर कैकेयी को बोल दिया कि हाँ ये ठीक है। आप जानते हैं कैकेयी राजा दशरथ की तीसरी पत्नी है, तो और राजा दशरथ का थोड़ा अनुराग उनके प्रति ज्यादा है, ये स्वयं दशरथ बार बार स्वीकार करते हैं। कौशल्या और सुमित्रा की तुलना में कैकेयी के प्रति दशरथ के मन में बहुत अनुराग है। शायद उसी अनुराग का फायदा उठाकर कैकेयी श्री दशरथ से वचन ले लेती है कि जब भी समय आएगा मेरा पुत्र ही राजगद्दी का मालिक होगा। और दशरथ किसी भावावेश में आकर ये वचन दे देते हैं। अब ये वचन देने की कहानी अलग अलग रामायणों में अलग अलग है। जैसे
हम रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण की बात करें तो किसी युद्ध की चर्चा आती है कि कोई युद्ध में दशरथ गए हैं, दशरथ के साथ कैकेयी भी गई है। उस युद्ध में दशरथ की जान कैकेयी ने बचाई है और उस जान को बचाने के संदर्भ में दशरथ ने उनको वचन दे दिया है और उस वचन के बदले में कैकेयी ने राजगद्दी भरत के लिए मांग ली है। ये एक है। दक्षिण की जो राम कथाएं हैं उनमें कुछ दूसरी बात है। उनमें ये बात है कि दशरथ बहुपत्नी प्रथा को मानने वाले व्यक्ति हैं। बहुपत्नी माने आप समझते हैं, एक से अधिक पत्नियां रखना। दक्षिण की रामायण में, कंब रामायण जिसकी हम बात करते हैं, उसमें और कन्नड़ की, तेलुगु की जो राम कथाएं हैं उनमें जो दूसरी कहानी है वो ये कि दशरथ बहुपत्नी प्रथा के समर्थक हैं, माने एक से अधिक पत्नियां रखना उसके समर्थक हैं। कहीं पर राम कथाओं में यह भी एक कहानी आती है कि चूंकि दशरथ को पहली पत्नी से कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई जल्दी, तो दूसरा विवाह किया और फिर तीसरा विवाह किया संतान प्राप्ति के लिए। एक दूसरी कहानी ये भी आती है। तो अलग अलग कहानियों के हिसाब से, लेकिन बात यह है कि दशरथ ने कैकेयी को वरदान माने वचन दे दिया है और उस वचन की पूर्ति करने के लिए भगवान राम को वन गमन है और भरत को राजगद्दी है। भरत जिसको प्रजा नहीं चाहती वो राजा बन रहे हैं और राम जिनको प्रजा प्रेम करती है, अपने सामने देखना चाहती है, उनकी बुद्धि की कायल है, उनके फैसलों के बारे में चर्चा करती है, वो राम राजमहल छोड़कर वनगमन कर रहे हैं। तो राम चाहते तो प्रजा का सहयोग लेकर राजा बन सकते हैं। अगर आज की भाषा में मैं कहूं तो अपने पिता को गद्दी से उतारकर वो स्वयं राजा हो सकते हैं। आज की राजनीतिक व्यवस्था में ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम ये कहते हैं कि अरे वो जमाना तो त्रेता का है, उस समय शायद ये कल्पना नहीं है, तो शायद उस नैतिकता का कोई दबाव हो या उनके अपने संस्कार हो, तो वो बहुत सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन जो स्वीकारोक्ति है भगवान राम की, उसका एक बहुत सुंदर उनका कथन है। आज के शब्दों में मैं कहूं तो स्टेटमेंट है, कथन है उनका। वो कथन दिखाता है कि उनकी दूरदर्शिता कितनी आगे है और वो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बनाती है। मैंने अलग अलग रामचरितमानसों को या रामायण राम कथाओं को जब पढ़ा तो भगवान राम के जो स्टेटमेंट हैं वो कोट किए हैं आपको वैसे के वैसे ही सुनाने के लिए। फिर उनका विश्लेषण करेंगे तो हमें बहुत कुछ इसमें से समझ में आएगा। राम जब वन गमन कर रहे हैं तो उस समय उनको बहुत सारे समझाने वाले उनके सहयोगी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य उनको कह रहे हैं कि आप क्यों वन जा रहे हैं, प्रजा आपके साथ है, पूरा मंत्रिमंडल आपके साथ है, आप कहें तो हम कल आपको राजा बना दें और आपके पिता भी मना नहीं करेंगे। वो दिल से तो यही चाहते हैं कि आप ही राजा बने, लेकिन कैकेयी को वचन दे दिया है, उस वचन की पूर्ति करनी है। और रघुकुल की एक परंपरा है, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो उस परंपरा से बंधे हुए हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम उनको मना लेंगे और इस वचन भंग होने के लिए प्रायश्चित भी करवा लेंगे, लेकिन आप एक बार हाँ तो करिए कि वन नहीं जाऊंगा और गद्दी संभालूंगा। तो राम जो उत्तर दे रहे हैं कंब रामायण में, बहुत ही सुंदर ये स्टेटमेंट है, तमिल में है। तमिल में आपको सुनाऊंगा, समझ में नहीं आएगा तो सीधे हिंदी में बताता हूं। वो अपने सब दरबारियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत सहयोग किया, मैं आपका आभारी हूं। इतने दिन मैंने प्रजा के बीच में रह के कुछ काम किया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अब पिता की आज्ञा है तो वन जाना है। तो वो कहते हैं कि सच में आप पिता की आज्ञा के लिए वन जाना चाहते हैं? तो राम कहते हैं हाँ, थोड़ा तो वो है, लेकिन बड़ा कुछ और भी है। तो वो बड़ा क्या है वो कह रहे हैं तमिल में, हिंदी में उसका सीधा सा मतलब है। वो कहते हैं कि देखो, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उन दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना, यह दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है। दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उन अधिकारों की रक्षा करना, यह दुनिया का सबसे बड़ा न्याय है। और मैं चाहता हूं कि अपने जीवन में कुछ न्याय कर सकूं। ईश्वर ने शायद मुझे ऐसा समय दिया है कि मैं
अपने दृष्टि से जिसको न्याय मानता हूं उसको स्थापित करके दिखाऊं। आगे वो कहते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ना और उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना, यह दुनिया का सबसे खराब स्वार्थ है। अपने अधिकारों के लिए लड़ना और सतत उनकी रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहना, यह सबसे खराब स्वार्थ है। तो मैं स्वार्थी होकर जीवित नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूं कि मुझे लोग न्याय के पक्ष में खड़ा हुआ देखें, न्याय के लिए संघर्ष करता हुआ देखें और न्याय के लिए लड़ता हुआ देखें। तो उनके एक महामात्य उनको पूछ रहे हैं, महामात्य माने जिसको आजकल आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं, उनको पूछ रहे हैं कि आप वन गमन करेंगे तो ये कैसे होने वाला है कि आप न्याय के लिए लड़ेंगे, और यहां राजगद्दी पर बैठेंगे तो ये क्यों नहीं होने वाला है कि आप न्याय करेंगे? ऐसा कैसे होने वाला है कि आप वन में जाएंगे तभी न्याय के लिए? तब राम कह रहे हैं कि देखो, हमारे जो वन है इनकी हालत बड़ी खराब है। कहानी सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है। क्या है? इन वनों में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आते हैं, लेकिन राक्षस जाति के कुछ लोग उनको विघ्न डालते हैं, वो उनकी तपस्या पूरी नहीं होने देते। बहुत सारे ऋषि मुनि यज्ञ करना चाहते हैं, राक्षस उनको यज्ञ नहीं करने देते, उनके यज्ञ में विघ्न डालते हैं, उनकी तपस्या में विघ्न डालते हैं। तो मैं जब वन गमन करूंगा तो निश्चित रूप से मेरा आमना सामना इन राक्षसों से होगा, और अगर मेरे हाथों कुछ राक्षसों का अंत होगा तो ऋषि मुनियों के अधिकारों की रक्षा होगी, जो अधिकार उनका यज्ञ करने का और तपस्या करने का है, और तब मैं उन अधिकारों के लिए संघर्ष करता हुआ एक व्यक्ति बनूंगा तो आदर्श की स्थापना कर सकूंगा। तो उनका महामात्य कहता है कि आप अगर यहां गद्दी पर बैठते हैं, शासन चलाते हैं, तो भी तो यह संभव है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये यहां गद्दी पर बैठकर शासन चलाने से संभव होता तो मेरे पिताश्री ने इन सब राक्षसों का संहार कर दिया होता। मेरे पिताश्री इतने वर्षों से राजा हैं, और छोटे मोटे राजा नहीं, चक्रवर्ती राजा हैं। तो मेरे पिताश्री इतने वर्षों से हैं, फिर भी राक्षस इन ऋषि मुनियों को परेशान कर रहे हैं। और ये बात बहुत अच्छे से समझ में तब आती है जब विश्वामित्र, जो उस जमाने के बहुत महान ऋषियों में एक हैं, वो आते हैं दशरथ के पास राम को मांगने के लिए कि भाई अपना पुत्र दे दो, जरा मुझे अपना यज्ञ संपन्न कराना है, और राक्षस जो विघ्न डाल रहे हैं उनका अंत करवाना है। तो राम कह रहे हैं कि अगर मेरे पिता में ऐसा तेजस्विता होती तो इन राक्षसों को तो अब तक समाप्त कर दिया होता। पिता कभी जाते नहीं गद्दी छोड़कर, वो राजमहल में ही रहते हैं, और राक्षसों को मालूम है कि इनकी शक्ति राजमहल तक ही सीमित है, इसलिए वो जंगल में जो मन में आता है वैसा दुर्व्यवहार ऋषियों के साथ करते हैं। तो वो अपने मंत्रिमंडल को संतुष्ट करते हैं कि देखो, मैं जब वन पहुंचूंगा तभी ये संभव है, यहां राजमहल में रहकर संभव नहीं है। तो एक दिन महामात्य फिर, माने एक क्षण के बाद फिर महामात्य कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सेना को आदेश करें। आपकी सेना माने अयोध्या की सेना, आप आदेश करें, ये जंगल में जाएगी और सब राक्षसों का काम तमाम कर डालेगी। तब रामचंद्र जी का दूसरा स्टेटमेंट आप सुनिए, और वो उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम होने की छवि को और ऊंचा बनाता है। वो क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात वो कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि देखो, यहां महल में रहते हुए मैं शासन करूंगा तो वो शासन सुख और सुविधाओं से पूरा भरा होगा, सुख और सुविधाओं से पूरा भरा होगा। और जब राजा सुख और सुविधाओं में डूबा हुआ हो तो प्रजा के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। राजा जब सुख और सुविधा में डूबा हुआ हो तो प्रजा के कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। जब राजा उन्हीं कष्टों में डूबता है जिनमें प्रजा डूबी हुई है, तब उसको अंदाजा लगता है कि दुख कितना बड़ा है और समस्या कितनी गंभीर है। वो कह रहे हैं कि यहां मैं रहूंगा,
राजगद्दी पर बैठूंगा, अच्छे पलंग पर सोऊंगा, दास दासियां मेरी सेवा में रहेंगे, तो ये सारा सुख सुविधा मुझे दुख का अनुभव नहीं होने देगा। मुझे अगर प्रजा के दुखों का अनुभव करना है तो उनके बीच में जाके उनके ही तरीके से रहना होगा, तब मुझे अंदाजा लगेगा कि मेरे राज्य की प्रजा कितने दुखों का सामना कर रही है। ये दूसरा स्टेटमेंट है जो उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने की छवि को और ऊंचा कर देता है। पहली बात कि दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना और उसके लिए संघर्ष करना यही न्याय है। अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील होना दुनिया का सबसे खराब स्वार्थ है। और उसके बाद कि जब मैं वन में जाऊंगा तो प्रजा के कष्ट मेरे कष्ट होंगे, मुझे उसका अनुभव गहराई से होगा, तो समाधान करने के लिए भी मैं ज्यादा ताकत से प्रस्तुत हो पाऊंगा। इसके बाद किसी महामात्य की हिम्मत नहीं वो उनसे संवाद कर सके। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपने तय कर लिया है, आप जा रहे हैं, कि आप अकेले जाएंगे या आपके साथ कोई और भी जाएगा। तो उनके जो छोटे भ्राता हैं लक्ष्मण, उनकी मां सुमित्रा ने लक्ष्मण को कहा है कि तुम्हें अपने भाई की परछाई के साथ चलना, वो जहां जाएगा तुम्हें वहीं जाना है, ये मेरा आदेश है या मेरा आग्रह भी है। और लक्ष्मण के बारे में हम सब जानते हैं, मातृभक्ति उनमें बहुत अधिक है, पितृभक्ति बिल्कुल नहीं है। रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास ने चूंकि भगवान को आराध्य माना है, इसलिए नकारात्मक उनके बारे में कहना और लिखना उनके लिए असंभव है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो थोड़ी छूट है महर्षि वाल्मीकि को, और कंब रामायण में तो बहुत कुछ है। लक्ष्मण जी का एक स्टेटमेंट है कंब रामायण में, वो अपने किसी मित्र को कह रहे हैं कि देखो भाई, अगर कोई चरित्रहीन है तो वो भले ही मेरा पिता क्यों ना हो, मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता। तो उनका कोई मित्र है जिससे ये संवाद हो रहा है, वो पूछ रहा है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जरा स्पष्ट कहो कि अगर कोई चरित्रहीन है तो भले ही मेरा पिता क्यों ना हो, मैं उसका सम्मान नहीं कर सकता, मैं पद का सम्मान नहीं कर सकता, धन संपत्ति का सम्मान नहीं कर सकता, उसके ओहदे का सम्मान नहीं कर सकता, और अंत में कहते हैं मैं ज्ञान का भी सम्मान नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ चरित्र का ही सम्मान कर सकता हूं। तो अंत में वो ज्यादा स्पष्ट होते हुए कहते हैं कि मैं मेरे पिता का सम्मान नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने एक छोड़ 3-3 पत्नियां रखी हैं। तो उनका दोस्त कह रहा है कि ये उनकी मजबूरी हो सकती है। तो वो कह रहा है कि हाँ, मजबूरी ही अगर है तो वो बिना पुत्र के भी रह सकते हैं, क्या जरूरत थी तीसरी शादी करने की, क्या जरूरत थी दूसरी शादी करने की। तो उनका मित्र कह रहा है कि तुम आदर्श क्या मानते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं दशरथ की तुलना में राम को सम्मान करता हूं कि उनके सामने इतने सारे रास्ते खुले होने के बाद भी एक पत्नी व्रत स्वीकार किया है। और वो पुरानी कहानी सुनाते हैं, वो कहते हैं देखो हमारा जो रघुकुल है वो इस बात के लिए बदनाम है कि हमारे सभी पुरखों ने एक से ज्यादा पत्नियां रखी। और ये बात बिल्कुल सच है। दशरथ और दशरथ के पहले के जितने भी पुरखे हैं सबके पास एक से ज्यादा पत्नियां हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस वंश में बहुपत्नी प्रथा हो, उस वंश में एक पैदा हुआ है राम, जो एक पत्नी व्रत लेकर जीवन निभाने का संकल्प ले चुका है, जिसके सामने सभी रास्ते खुले हैं। हर एक राजा अपनी पुत्री का विवाह राम से करना चाहता है, लेकिन राम ने सिर्फ सीता का वरण किया है और एक ऐसी पत्नी का वरण किया है जिसके कुल का नहीं मालूम, जिसकी जाति का नहीं मालूम। जनक को सीता खेत में मिली है, मिट्टी के खेत में मिली है, जिसका कुल पता नहीं, जिसकी जाति पता नहीं, जिसका वंश पता नहीं, ऐसी महिला को जिसने पत्नी बना लिया और उसी दिन संकल्प ले लिया कि आजीवन एक पत्नी व्रत ही धारण करूंगा। तो वो कह रहा है कि मैं तो राम का सम्मान कर सकता हूं, दशरथ का नहीं कर सकता। ये लक्ष्मण है, पितृभक्ति नहीं है,
पिता के प्रति सम्मान भी नहीं है, मातृ भक्ति उनमें है। सुमित्रा की बात वो सुनते हैं, मानते भी हैं। तो जब सुमित्रा उनको कहती है कि देखो राम जा रहे हैं वन के लिए, तो तुम्हें उनकी परछाई के साथ चलना है, तो लक्ष्मण कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा, मैं इस पर बहस नहीं कर सकता, विवाद भी नहीं कर सकता। राम लक्ष्मण को बहुत समझाते हैं कि लक्ष्मण बहुत कष्ट आएंगे, जीवन बहुत तकलीफ का होने वाला है, ये जो सुख सुविधाएं हमारे पास हैं, तुम क्यों मेरे साथ जाना चाहते हो? तो लक्ष्मण कह रहा है कि आप अगर न्याय के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं भी चाहता हूं कि न्याय के पक्ष में खड़ा रहूं। बाद में राम हारते हैं, संवाद में लक्ष्मण जीतते हैं और लक्ष्मण कहते हैं मैं भी जाऊंगा। और अंत में सीता का आता है, सीता भी कहती है कि मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, छोड़कर आपको रह नहीं सकती, वन गमन तो मुझे करना ही है। इन परिस्थितियों में वन गमन होता है। जो महत्व की बात मुझे रेखांकित करनी है वो ये कि राम जब वन गमन कर रहे हैं तो पूरी अयोध्या उनको विदा कर रही है और अयोध्या वासी साथ साथ उनके चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। पूरी सेना उनके साथ चल रही है, मंत्रिमंडल उनके साथ चल रहा है। थोड़ी देर तो राम ने उनको सबको चलने दिया, फिर जैसे ही अयोध्या कि इसके आगे आपका अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है, अब आपका राज्य नहीं है, अब तो राक्षसों का राज्य है, इसमें आपका प्रवेश नहीं होगा। तो राम ने सारी सेना को वापस किया है, सारे मंत्रियों को वापस किया है, सारे सहयोगियों को वापस किया है और सीता और लक्ष्मण वही तीन वन के लिए प्रस्थान करते हैं। यहां जो समझने की बात है वो ये कि अगर वो चाहते तो पूरा लश्कर लेकर जाते, पूरी सेना लेकर जाते, पूरे सहयोगियों को लेकर जाते और सब कुछ सुख सुविधाएं साथ में चल सकते थे। रथों में उनके लिए बहुत भोजन चल सकता था, भोजन बनाने वाले रसोइये चल सकते थे, दास दासियां चल सकते थे, धन संपत्ति रखी जा सकती थी, पूरी सेना की सेना उनके साथ जा सकती थी, लेकिन सबको वापस किया है। धन संपत्ति नहीं चाहिए, दास दासियां नहीं चाहिए, सेना भी नहीं चाहिए। वन गमन कर रहे हैं तो जो कुछ वन में मिलेगा वही खाएंगे, जैसा रहने को मिलेगा वैसे ही रहेंगे, जो परिस्थितियां होंगी उन्हीं के बीच में से रास्ता बनाएंगे। तब समझ में आता है कि उनके मन में कोई बहुत बड़ा संकल्प है और वो संकल्प उनके कथन से सिद्ध होता है कि प्रजा के दुखों का सही ज्ञान तभी होता है जब आप प्रजा के जैसा जीवन जिए। तो वो प्रजा के दुखों का ज्ञान करना चाहते हैं। शायद उनके मन में कोई आदर्श राज्य स्थापित करने की कल्पना है जिसमें प्रजा के दुख समाप्त हो सके और कोई ऐसा राज्य बन सके जहां की प्रजा को कोई दुख ही ना हो। तो वो सबको वापस करते हैं, विदा करते हैं और अकेले वनगमन उनका होता है। अकेले से मतलब लक्ष्मण जी और उनकी धर्मपत्नी सीता के साथ। वनगमन में जो जो घटनाएं घटित हुई हैं वो आपने सबने बार बार पढ़ी होगी, सुनी होगी। उन घटनाओं के बीच में जो अंतर्निहित दृष्टि है वो मैं आपसे रखना चाहता हूं। जितना उनका वनवास का समय है लगभग 14 साल का, उसमें से शुरू के जो 12 वर्ष हैं, इन 12 वर्षों में उनकी कई राक्षसों के साथ मुठभेड़ होती है और हम जानते हैं कि उनका जो वन गमन है उसमें एक कारण तो कैकेयी का वचन वरदान के रूप में राजा से लेना, दशरथ से लेना, और दूसरा विश्वामित्र का दशरथ के पास आकर राम को मांगना कि मुझे मेरे यज्ञ की पूर्ति करने के लिए राम का संरक्षण चाहिए। ये दोनों बने हैं निमित्त। राम जी बाद में कहते हैं कि देखो घटनाएं तो निश्चित होती हैं, कोई उनका निमित्त बन जाया करता है। इसका माने राम के जीवन की ये घटनाएं निश्चित हैं, ये वो जानते हैं, शायद विश्वामित्र भी जानते हैं, लेकिन कुछ निमित्त बन गया है। तो कैकेयी एक निमित्त हो सकती है और विश्वामित्र का यज्ञ एक निमित्त हो सकता है। तो पहला उनका जो प्रवेश है वनगमन के बाद वो विश्वामित्र का आश्रम है। विश्वामित्र उस जमाने के महान ऋषियों में एक हैं। उस जमाने के 2 महान ऋषि हैं जिनकी चर्चा हम सुनते हैं, एक तो वशिष्ठ हैं, दूसरे विश्वामित्र हैं। वशिष्ठ जो है भगवान राम के पिता श्री दशरथ के मुख्य सलाहकार हैं, माने राज दरबार के मुख्य सलाहकार हैं।
दशरथ को हर गंभीर विषय पर सलाह देना, हर गंभीर विषय पर दशरथ और जिनके साथ मंत्रणा करते हैं, क्या करना क्या नहीं करना, क्या श्रेय है क्या प्रेय है, क्या अभीष्ट है क्या अभीष्ट नहीं है, जिसका हमेशा दशरथ ज्ञान लेते हैं, ऐसे हैं श्री वशिष्ठ। माने भगवान राम के कुल गुरु कहिए, भगवान राम के आदि गुरु कहिए, भगवान राम के संस्कार गुरु कहिए, जो कहना हो हम उन्हें कह सकते हैं। लेकिन वनगमन के बाद जो गुरु हैं वो विश्वामित्र हैं। तो विश्वामित्र जब उनको लेके अपने आश्रम में आते हैं तो आश्रम में प्रवेश होते ही सामना हो जाता है कुछ राक्षसों की टोली से, जिनका राम बहुत आसानी से संहार करते हैं लक्ष्मण की मदद से। तो विश्वामित्र मान लेते हैं कि ये कर पाएगा जैसा मैं सोचकर इसको लाया हूं। राम को विश्वामित्र कहते हैं कि देखो, मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता से मांग लिया, तुमको खराब तो नहीं लगा? तो राम कहते हैं आप तो निमित्त हैं, होना तो यही है, मेरा तो जन्म ही इसके लिए है, आप तो निमित्त हैं। और निमित्त के प्रति राग द्वेष रखना, क्रोध और प्रेम करना, ये तो कोई ठीक बात नहीं है, इसलिए मेरे मन में आपके प्रति कुछ नहीं है। मुझे तो आप इतना बता दीजिए कि इस जंगल में जहां आप यज्ञ कर रहे हैं कितने राक्षस हैं, कितनी टोलियां हैं, उनकी शक्ति कितनी है, ताकि मैं मेरा काम अभी से शुरू करूं। तो विश्वामित्र कहते हैं इतने राक्षस हैं, इतनी टोलियां हैं, उनकी शक्ति इतनी है। तो राम उनको पूरा हिसाब जोड़ के बता देते हैं कि इतने समय में मैं इनका संहार कर दूंगा, और जितना समय वो बताते हैं उतने समय में उनका संहार होता है। अब संहार होने के बाद जो महत्व की बात है वो समझने की, जंगल जिसमें वो है, जहां विश्वामित्र का आश्रम है, वो जंगल छोटे छोटे खंड में बटा हुआ है, छोटे छोटे खंड में। जैसे एक राज्य छोटे छोटे जिलों में बटा होता है, ऐसे एक बड़ा जंगल छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ है। इन सभी खंडों के अपने अपने राजा हैं और उनकी अपनी अपनी सेना है। सभी खंडों, अलग अलग खंडों के नाम हैं। तो सभी खंडों के अपने अपने राजा हैं, उनकी अपनी अपनी सेना है, लेकिन किसी भी राजा की हिम्मत नहीं है राक्षसों से लड़ने की। तो राक्षसों ने क्या किया है, सभी राजाओं के खंडों पर कब्जा कर रखा है। प्रजा को लूटना, उनसे लूट मार करके धन इकट्ठा करना और अपने यहाँ इकट्ठा करके उसका कुछ अंश ऊपर भेजना, जो राक्षसों का कोई और बड़ा सरदार हो, और बाकी अपने लिए रखना, इस तरह की व्यवस्था है। और राजा हर जगह सिकुड़े, संकुचित, सीमित, कमजोर, डरे हुए, भागे हुए ऐसे दिखाई देते हैं। चाहे आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए, चाहे तुलसी कृत और चाहे दक्षिण की, सब जगह ये एक ही वर्णन है कि जंगल के खंड के अलग अलग राजा हैं, सब डरे हुए हैं, सब सहमे हुए हैं, राक्षसों के सामने किसी की हिम्मत नहीं है। तो राम क्या करते हैं, राम लक्ष्मण का संवाद है। लक्ष्मण राम को पूछते हैं कि भाई आपने तो कर दिया संहार शुरू, और हम चाहेंगे तो थोड़े दिन में ये जंगल राक्षसों से विहीन हो जाएगा, आगे क्या, आगे क्या, आगे क्या ऐसा हम गारंटी दे सकते हैं कि दूसरे राक्षस नहीं आए और इनको फिर परेशान न करें? तो राम कहते हैं गारंटी तो कुछ नहीं है, हम अभी संहार करके जाएंगे फिर दोबारा आ जाएंगे। तो लक्ष्मण उनको कहते हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था करो जो परमानेंट हो, हमेशा के लिए कुछ चले, ऐसा कुछ तंत्र बनाओ। तब राम कहते हैं लक्ष्मण इसके लिए रास्ता बहुत टेढ़ा, रास्ता बहुत टेढ़ा है। तो लक्ष्मण पूछते हैं क्यों? तो उन्होंने कहा कि ये राजा जिनका ये राज्य है वो डरे हुए, सिमटे हुए, अपने अपने घरों में बंद हैं, राक्षसों से लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। अब मैं अगर इनका संहार करूं और यही राजा दोबारा राज्य इस पर स्थापित करें, फिर राक्षस आएंगे, फिर इनको किनारे कर देंगे, और ये सिलसिला अनंत काल तक चलेगा। तो राम कहते हैं कि लक्ष्मण इन सभी राजाओं को बदलना पड़ेगा, ये काम के नहीं है, ना प्रजा के ना समाज के, इनको बदलना पड़ेगा। तो लक्ष्मण पूछते हैं कि फिर राजा कौन बनेगा, आप बनेंगे क्या या मैं बनूंगा? तो कहते नहीं, हमारी ये परंपरा नहीं है। फिर तीसरा स्टेटमेंट वो कर रहे हैं, वो और भी महत्व का है। वो कहते नहीं, ये हमारी परंपरा नहीं है। तो लक्ष्मण पूछ रहा है हमारी परंपरा क्या है, फिर भारत की परंपरा क्या है, हमारा दर्शन क्या है? तो राम कहते हैं कि किसी राजा की मदद कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि उस राजा को हमने जीत लिया।
मान लीजिए उस राजा को हमने इतना मदद कर दिया कि वो अपने राज्य की सुरक्षा करने में हमारी मदद के बाद अधिकृत हो गया है, तो भी हमारा कोई अधिकार उस राज्य पर नहीं है। हमारी भूमिका ये है कि ये डरे हुए, संकुचित, सीमित, अपने अपने घरों में दुबके हुए जो कमजोर राजा हैं, इनको या तो शक्ति दे दो, नहीं तो इनके स्थान पर शक्तिशालियों को राजा बना दो। तो लक्ष्मण कहते हैं ये दूसरा हिस्सा ज्यादा आकर्षक है। तो राम कहते हैं एक बड़ी बात कि गणतंत्र में ऐसा ही होता है, गणतंत्र में ऐसा ही होता है। तो प्रजा के बीच में से राजा चुना जाता है। तो ठीक है, हम प्रजा के बीच में से राजा चुने, तो इसकी व्यवस्था क्या हो? तो राम कहते हैं कि देखो, एक शिविर की व्यवस्था करो, परमानेंट स्थायी शिविर की व्यवस्था करो। मैं और तुम दोनों मिलकर यहाँ के जो नागरिक हैं इनको प्रशिक्षण देंगे, सैन्य प्रशिक्षण देंगे, अपनी सुरक्षा कैसे की जाती है इसका प्रशिक्षण देंगे, बाहर के हमलों से बचा कैसे जाता है इसका प्रशिक्षण देंगे। और इस प्रशिक्षण को लेने में जो सबसे ज्यादा कुशाग्र होगा, बुद्धिशाली होगा, बलशाली होगा, हम उसी को मान लेंगे कि ये आने वाले राज्य में राजा बने। तो ठीक है, तो उनके शिविर की व्यवस्था होती है, जिसको हम छावनी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कैंप कह सकते हैं। और उस कैंप में राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर युद्ध की, अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या देना शुरू करते हैं। तो जिनको विद्याएं दी जा रही हैं वो अलग अलग जनजातियों के लोग हैं, जैसे भील हैं, जैसे कोल हैं, ऐसी अलग अलग जातियां हैं। और इन जातियों का वर्णन तमिल की कंबन रामायण में बहुत है। 4556 जातियां उसमें गिनाई गई हैं। राम जिनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उन जनजातियों के लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। और ट्रेनिंग के दौरान, शिविर के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान जो जो उनको लगता है कि ये सक्षम है, उसको वो कहते हैं कि चलो हमारे साथ युद्ध में शामिल हो, और हम इस राक्षस का संहार करने जा रहे हैं, आप भी चलो। तो जो समर्थ हैं उनको साथ लेके जाते हैं और उन राक्षसों के संहार में उनकी शक्ति का अंदाजा लगाते हैं। जो राम को समझ में आ जाता है कि ये ठीक है, लौटने के बाद उसका राज तिलक करते हैं और राजा घोषित करते हैं। और जो राजा था झूठ मूठ का, उसको कहते हैं कि तुम्हारी योग्यता नहीं है, इसलिए तुम या तो पद छोड़ो, नहीं तो ये राजा तुमसे पद छुड़वा लेगा। तो इस तरह की एक व्यवस्था करते हैं। जो समझने की बात है वो ये कि जहां के लोग हैं उन्हीं को आगे बढ़ाना है, कोई भाई भतीजावाद नहीं फैलाना है। अगर राम चाहें तो हर राज्य पर अयोध्या का मोहर लगा के, सिक्का लगा के उसको अधीन कर सकते हैं, क्योंकि एक तरह से वो राज्य जीत कर ही उनको दे रहे हैं राक्षसों से। लेकिन अयोध्या की मोहर नहीं लगानी है, अयोध्या का सिक्का भी नहीं लगाना है। जिन जनजातियों का राज्य है उन्हीं को वापस लौटाना है। ये उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाली तीसरी सबसे बड़ी बात। वो चाहें तो खुद राजा बन के बैठ सकते हैं, उनकी ताकत है, हैसियत है, और जनता भी उन्हें पसंद करेगी, मना नहीं करेगी। लेकिन राज्य को जीतकर स्थानीय लोगों को ही राज्य संचालन के लिए देना है और उसी में से किसी को राजा बनाना है। ये कहानियां अलग अलग नामों से आप सुनते हैं। जैसे एक नाम है, बाली का राज्य है, बाली रावण का मित्र है, हम सब जानते हैं। रावण बाली का मित्र है, लंका से बाली के सीधे संबंध हैं। तो बाली के राज्य में रावण के दूत विचरण करते हैं और जो कुछ रावण अपनी लंका में करवाता है वो बाली के राज्य में होता है। बाली का एक भाई है सुग्रीव, जो इन सबको पसंद नहीं करता। वो मानता है कि रावण अच्छा नहीं है, रावण की नीतियां भी अच्छी नहीं है, और रावण का जो विस्तारवाद है वो तो और भी खराब है, कॉलोनियलिज्म जिसको हम कह सकते हैं। तो वो कहता है कि ये तो मेरे पसंद नहीं आने वाली बात है। लेकिन तकलीफ क्या है, सुग्रीव बहुत कमजोर है और बाली बहुत बलवान है। सुग्रीव अगर बाली से युद्ध करे और राज्य हासिल करने की कोशिश करे तो बाली उसका कचूमर निकाल दे। ताकत बाली की बहुत है, सुग्रीव की बहुत कम है। तो सुग्रीव मन मन में तो सोचता है कि बाली गलत है, अधर्म के साथ है, अन्याय के साथ है, रावण का समर्थन करता है। तो लेकिन सुग्रीव कुछ कर नहीं पाते। जब सुग्रीव को पता चलता है कि ऐसे कोई दो राजकुमार आए हैं अयोध्या से जो अन्यायियों का,
अत्याचारियों का, कुरीति फैलाने वालों का नाश कर रहे हैं, तब सुग्रीव के मन में आशा बनती है कि जरूर ये मेरी भी मदद करेंगे। सुग्रीव के मित्र हैं हनुमान। वो कहता है मैंने सुना है ऐसे दो राजकुमार आए हैं, अयोध्या से आए हैं, वो राक्षसों का संहार कर रहे हैं, तो क्या मेरा जो भाई राक्षस जैसा है इसका भी संहार करेंगे? तो हनुमान कहते हैं पता नहीं है, चल के मिल लो, बात कर लो। तब हनुमान और सुग्रीव दोनों जाते हैं राम के पास, और राम और सुग्रीव का लंबा संवाद और राम और हनुमान का लंबा संवाद। और इस लंबे संवाद के बाद सुग्रीव और हनुमान दोनों आश्वस्त होते हैं कि ये दोनों खरे आदमी हैं, इनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, इनका अपना कोई लालच नहीं है, ये तो सच में जिनको मदद चाहिए उनकी मदद करने के लिए आए हैं। तब सुग्रीव अपनी कहानी सुनाता है कि मेरा एक भाई है वाली, बहुत आताताई है, अत्याचारी है, रावण के साथ में है, कुरीतियों का पालन करता है, अनीतियों को फैलाता रहता है, अत्याचार अन्याय प्रजा पर बढ़ाता रहता है, जबरदस्ती टैक्स वसूलता है, सब लोग उससे परेशान हैं, पूरे राज्य में व्यभिचार फैला रखा है, वैश्यावृत्ति और मदिरा गांव-गांव मिल रही है। इतनी सब वर्णन वो करते हैं सुग्रीव। तो राम पूछते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है? तो कहते हैं कि आप सारे जंगल के राक्षसों का संहार करने निकले हैं, एक इसका भी करो। तो सुग्रीव को वचन दे दिया हुआ कि ठीक है, अगर ये बात सत्य है कि तुम्हारा भाई ऐसा है, तो ये तय मानो कि उसका संहार मेरे ही हाथों होगा। लेकिन संहार मैं करूंगा तो सही, तुम्हें अपनी तैयारी अभी से करनी है कि उसका संहार होने के बाद तुम जब राजा बनोगे तो तुम कैसे चलाओगे राज्य। तो सुग्रीव के मन में ये कल्पना नहीं है कि राम ऐसा पूछेंगे। वो तो ये सोच के आया है कि ये अगर बाली का संहार करेंगे तो राम राजा बनेंगे, मैं उनका प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। उसके मन में ये कल्पना नहीं है कि राम ही कहेंगे कि राजा भी तुम्हें बनना है, प्रधानमंत्री तुम्हें बनना है। तो सुग्रीव थोड़ा सकपका जाता है, फिर कहता मैं हनुमान से जरा विचार विमर्श कर लूं। तो हनुमान कहते हैं कि देखो, ये जो दोनों राजकुमार हैं, इनकी आंखों में सच्चाई है, इनके वचन में सच्चाई है, इनके कथन में सच्चाई है, और ये जिस गुरु के शिष्य हैं उनको सब जानते हैं, विश्वामित्र। वो विश्वामित्र का कोई शिष्य झूठ नहीं बोलता, ऐसी मान्यता है। तो मान लो कि ये सच कह रहे हैं, राज्य तुम्ही को मिलेगा, लेकिन ये तुमसे गारंटी चाहते हैं कि तुम भी वैसा ही तो नहीं करोगे जैसा वाली करता है। तब सुग्रीव कहता है कि मैं आपको वायदा करता हूं कि मैं ये नहीं करने वाला। तो राम कहते हैं कि ठीक है, तुम अब तैयारी करो, तुम्हारी अपनी क्षमता बढ़ाओ, तुम्हारे सैनिकों को तैयार करो। तो सुग्रीव कहता मैंने कभी युद्ध नहीं लड़ा, मुझे अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं आता, मेरे पास कोई सैनिक नहीं है। तो उनका ठीक है, तुम्हारी प्रजा में जो लोग तुम्हारे समर्थक हैं उनको मेरे शिविर में लेके आओ। तब सुग्रीव और हनुमान एक अभियान चलाते हैं और किष्किंधा राज्य जो बाली का राज्य है, वहां से उनके समर्थकों को ला के श्री राम के शिविर में दाखिल करते हैं और श्री राम उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छी ट्रेनिंग हो जाने के बाद जब सेना तैयार होती है तो राम कहते हैं कि अब युद्ध का समय है, और सुग्रीव को तैयार करते हैं कि युद्ध तो तुमको करना है, मैं तो तुम्हारे सहयोग में हूं। तो सुग्रीव कहता भगवान वो तो मार डालेगा मुझे, उसकी ताकत इतनी है, 5 मिनट में मैं नहीं ठहर पाऊंगा। तो राम कहते हैं कि मैं तुम्हें वायदा करता हूं कि मरने नहीं दूंगा, लेकिन युद्ध तो तुम्हें ही करना है। फिर वो कहता क्यों? तो राम कहते हैं जो बहुत गंभीर बात, वो कहते हैं देखो समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं तो सहयोगी की भूमिका में हूं। यही तो लाखों साल के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुमको करना है, मैं तो सहयोगी की भूमिका में। महाभारत में भी यही है, क्योंकि अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं है, कमजोर पड़ रहा है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुम्हें ही करना है, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। राम इसी बात को लाखों साल पहले कह रहे हैं सुग्रीव से, समस्या तुम्हारी है, संघर्ष भी तुम्हें करना है। मतलब शायद ये भारत और भारतीयता का कोई बड़ा दर्शन रहा होगा कि जिसकी समस्या है संघर्ष उसी को करना चाहिए, और उसी दर्शन को राम प्रतिपादित कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि समस्या आपकी हो, संघर्ष कोई और करे। राजीव भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये नहीं होता है। समस्या आपकी है तो आपको संघर्ष करना है, मेरी है तो मुझे संघर्ष करना है।
ये तो राम जी बता रहे हैं हमको। तो सुग्रीव को तैयार किया, हिम्मत बधाई है, और सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ है। आप जानते हैं बाली बहुत ताकतवर है, सुग्रीव कमजोर है, और बाली सुग्रीव को मार डाले ऐसी स्थिति में जब आता है तो भगवान राम का एक बाण बाली को मार जाता है और उसके बाद बाली खत्म, और सुग्रीव को उसका राज्य राम दिलवाते हैं। तब सुग्रीव कहता है कि अब आपकी जिंदगी भर में सेवा करूंगा, आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा। अब ये जो कहानी है, इसके पहले की एक घटना घटित हो चुकी है। मैंने वो घटना जानबूझ के बाद में सुनाने का तय किया है। भगवान राम का सुग्रीव और हनुमान से जो मिलन है, इसके पहले सीता जी का अपहरण हो चुका है। इसके पहले सीता जी का अपहरण हो चुका है। मैंने वो जानबूझकर इसलिए नहीं सुनाया क्योंकि कोरिलेशन करना है मुझे, वो कोरिलेशन टूट जाए तो बात समझ में नहीं आए। सीता जी का अपहरण हो चुका है और श्री राम अब दो समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक तो राक्षसों का संहार, दूसरा अपनी पत्नी की खोज। तो अपनी पत्नी की खोज में वो घूम रहे हैं और उस समय सुग्रीव और हनुमान उनको मिलते हैं। और तब जब सुग्रीव की समस्या का समाधान करने के बाद रामचंद्र जी को सुग्रीव कहता है कि आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा, तब राम उसको कहते हैं कि अब तुम मेरी एक मदद कर सको तो करो, मेरी पत्नी की खोज मुझे करनी है जिसका अपहरण कोई कर ले गया। तब तक उन्हें यही मालूम है कि अपहरण किसने किया, कोई कर ले गया है, पता लगाना है कि वो कौन है, किस दिशा से आया, कहां रखा है, आदि आदि। तो सुग्रीव कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपके इस अभियान में जब तक मेरे प्राण हैं तब तक मैं आपके साथ हूं। और सुग्रीव के इस वचन के साथ हनुमान भी बंध जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अलग कैसे रह सकता हूं, मैं भी इस वचन में साथ हूं। तो श्री राम उनसे कहते हैं कि अब हमें दूसरा बड़ा अभियान चलाना है कि खोज करनी है। तो सुग्रीव कहता है कि मेरा अनुमान है कि सीता का अपहरण रावण ने ही किया होगा, मेरा अनुमान है। राम कहते हैं तुम कैसे कहते हो? तो सुग्रीव कहता है कि मैं रावण को जानता हूं। कैसे जानते हो? तब वो कहता है मेरे भाई बाली का दोस्त है, और जितना कुकर्मी बाली उतना ही कुकर्मी वो है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो रावण कैसा है, पूरा डिस्क्रिप्शन राम को जो बताया है वो सुग्रीव ने बताया। वो ऐसा है, वो ये कुकर्म करता है, इतने अत्याचार करता है, इतने तरह से व्यभिचार आए हैं अपने समय की, और वो कहानी शूर्पणखा की है, वो आप सब जानते हैं। तो सुग्रीव जो कह रहा है कि मेरा अनुमान अब पक्का हो गया है कि ये वही है। तो क्यों किया होगा? तो कहने लगा अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए हो सकता है, और वो सुंदर स्त्रियों के प्रति आसक्त बहुत रहता है रावण, ये भी कारण हो सकता है। तो राम कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये वही है तो पता करो कि इसका निवास कहाँ है, वन का इसका आवास कहाँ है, महल कहाँ है, राज्य का। उसने कहा वो मालूम है, क्योंकि मेरा भाई बाली अक्सर जाता था और बाली के पास ये अक्सर आता था, और इनका आना जाना मुझे बहुत नजदीक से पता है, मैं जानता हूं वो कहाँ रहता है, वो लंका नगरी है, समुद्र के किनारे है, ऐसा ऐसा पूरा वर्णन करता है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हमको हर हालत में वहां तक पहुंचना है। तो जंगल के सब राक्षसों का संहार करने के बाद, स्थानीय जनजातियों के राजाओं को राज्य सौंप देने के बाद राम अपने अंतिम अभियान पर निकलते हैं, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा अभियान है, रावण का संहार। पहुंच जाते हैं। अब ये बाली का भाई सुग्रीव जो राजा बन गया किष्किंधा का, वो कहता है आप रावण से लड़ोगे कैसे, उसके पास तो बड़ी भारी सेना है। तो राम ने कहा कि फिर हमें भी सेना तैयार करनी है। तो सुग्रीव कहता मेरे पास तो नहीं है कोई सेना। क्यों? तो उसने कहा मेरे राज्य में तो सैनिक रहते ही नहीं है, बंदर भालू रीछ रहते हैं, अगर जरूरत पड़े तो ये आ सकते हैं, इनसे कैसे लड़ोगे? तो हनुमान को बुलाते हैं कि देखो तुम बता सकते हो इनकी शक्ति और ताकत? तो वो कहते हैं कि इनमें शक्ति ताकत तो नहीं है, लेकिन भावना प्रबल है। अगर आप इनको हिम्मत दे दें तो ये रावण से लड़ सकते हैं। क्यों लड़ेंगे ये रावण से? लक्ष्मण कह रहे हैं। तो राम कहते हैं ये रावण से इसलिए लड़ेंगे क्योंकि रावण ने इनके खिलाफ भी बहुत अत्याचार किए, इन बानरों के खिलाफ बहुत अत्याचार किए। रावण की एक नीति है बाली के राज्य से बानरों को गिरफ्तार करना। बानर एक तरह की जाति है, बंदर का अर्थ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक तरह की जनजाति। बंदर और बानर बिल्कुल अलग है। तो बानर जाति के लोगों को रावण पकड़ पकड़ के लेके जाता है और लंका में दास बना के रखता है, और इनकी स्त्रियों को भी पकड़ के लेके जाता है, उनको वैश्या बना के छोड़ता है। तो बानर जाति के लोग रावण के बहुत खिलाफ हैं। तो
तो राम को जब ये सुग्रीव बताते हैं कि देखो हमारे साथ वो ये बर्ताव करता है, तो लक्ष्मण और राम मिलके कहते हैं कि तो जरूर ये वानर रावण से लड़ेंगे, मुझे तुम उनके पास ले चलो। तो वानरों की सभा बुलाई जाती है। किष्किंधा में हनुमान जी जो वानरों के सबसे बड़े प्रतीक हैं, वो सबको इकट्ठा करते हैं और राम उनको सुनाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा एक आतताई आदमी है, उसके खिलाफ संघर्ष करना है, उसने मेरी पत्नी का भी अपहरण किया है। तो वानर कहते हैं आपकी क्या, हमारी सबकी पत्नियों का अपहरण किया है उसने, लेकिन आप अगर तैयार हैं लड़ने को तो हम भी आपके साथ हैं, तो चलो। तो तैयारी होती है और राम, श्री राम उन सीधे साधे वानरों में जो राक्षसों का भी प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, शक्ति भरने का काम करते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते हैं, अस्त्र शस्त्र से उनको सज्जित करते हैं। और अस्त्र शस्त्र से जब सज्जित उनको कर रहे हैं और अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं, उसी दौर में सुग्रीव और राम का बार बार संवाद हुआ है। कंब रामायण में एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। सुग्रीव पूछ रहा है एक दिन राम से कि आपने मेरा राज्य बाली से जीतकर मुझे दिया, अब मेरे मन में तो वैराग्य पैदा हो रहा है, मैं क्या करूं, राज्य छोड़ के मैं जाना चाहूं। तो राम जो उसको उत्तर दे रहे हैं, देखो राज्य क्यों स्थापित किया जाता है, राज्य की स्थापना के पीछे कारण क्या होता है और उद्देश्य क्या होते हैं। तो कहते हैं अपनी प्रजा को आर्थिक लूट से बचाने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी पड़ती है। अपनी प्रजा को आर्थिक लूट से बचाने के लिए राज्य सत्ता स्थापित करनी पड़ती है और राज्य सत्ता की रक्षा करने के लिए सेना की जरूरत होती है और सेना की जरूरत पूरी करने के लिए धन संपत्ति चाहिए और धन संपत्ति चाहने के लिए उत्पादन और व्यापार की जरूरत होती है और इन सब का समूह जो हो जाता है उसी को राज्य शक्ति के रूप में माना जाता है। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि देखो हमको सेना चाहिए, इसके लिए हमको राज्य की लूट बंद करानी है, इसके लिए राज्य सत्ता आसानी से हम पालन कर सकें। तो वो सुग्रीव से कहते हैं कि तुम्हारे लिए छुटकारा नहीं है कि तुम वैराग्य धारण करो और चले जाओ, अब तो तुम्हें ये चलाना है और आगे बढ़ाना है। तो राज्य स्थापित करने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो श्री राम हमको समझाते हैं। आर्थिक लूट से बचने के लिए राज्य चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए सेना चाहिए, सेना के लिए धन संपत्ति चाहिए और धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए राज्य में उद्योग और व्यापार चाहिए। ये पूरा एक चक्र है और वो राम कहते हैं कि इसमें से अगर कुछ भी निकल गया तो सब चला जाए। उसके बाद एक और दूसरी बात वो सुग्रीव से कह रहे हैं कि देखो सुग्रीव, राज्य को धन की आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये धन प्रजा के कल्याण में लगने वाला होगा तो श्रेय होगा और जो प्रजा का शोषण करने वाला हुआ तो ये छोड़ने लायक होगा। तुम तय कर लो कि तुम्हारे राज्य के लिए धन की जरूरत है तो किस रास्ते से लाना है, प्रजा के कल्याण वाला या प्रजा के शोषण वाला। तो सुग्रीव कहता है आपके रहते मैं सोच कैसे सकता हूं। तो राम कहते हैं कि इसका संकल्प हमेशा याद रखो कि धन वही जो प्रजा का कल्याण कर सके, ऐसा धन बिल्कुल नहीं जो प्रजा के शोषण से आया हुआ हो। तो धीरे धीरे राम एक आदर्श राज्य की कल्पना बुनते चले जा रहे हैं। एक आदर्श राज्य कैसा होता है उसकी स्थापना में लगे हुए। अब आखिरी समय है उनके अभियान का कि जब सुग्रीव और हनुमान की मदद से सेना तैयार होती है और सेना को लेकर लंका की तरफ कूच करते हैं, तो सेना जब समुद्र के किनारे पहुंचती है तब राम को उसका अंदाजा होता है कि कितने सैनिक हैं उसमें। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि क्या आपको भरोसा है कि यह सेना रावण से लड़ेगी। तो राम उनको कहते हैं कि हाँ, भरोसा ही नहीं विश्वास है कि यह लड़ेगी ही नहीं, रावण को पराजित करेगी।